इस वक्त ये बड़ी खबर आसाराम बापू को लेकर आ रही है। नाबालिग रेप के दोषी आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इस केस की और क्या डिटेल है, मेरे साथी वात्सल्य से जानते हैं। देखिए, अभी उनको क्या कहते हैं ज़मानत मिल गई है। इसके पहले जोधपुर की डिवीज़न बेंच ने ही ये फैसला सुनाया था कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको वहाँ से इसके पहले भी ज़मानत मिली थी और आज 6 महीने के मतलब उनको ज़मानत मिली है स्वास्थ्य कारणों के हवाले कि किस तरीके से जो आजीवन कारावास वो काट रहे थे, उसके बाद क्या कहते हैं आज 6 महीने के उनको स्वास्थ्य कारणों से ये ज़मानत मिली हुई है। और जोधपुर की डिवीज़न बेंच ने ये फैसला सुनाया है अपने आप में। और आपको बता दें कि ये मामला तब का था जब उनके ऊपर एक महिला ने उनके आश्रम में उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था। और इसके बाद आज किस तरीके से जोधपुर की डिवीज़न बेंच ने 6 महीने की उनको क्या कहते हैं स्वास्थ्य कारणों के हवाले से ज़मानत दी है। जी, 2 केस चल रहे थे। एक नाबालिग रेप केस था और एक महिला थी जो उन्हीं के आश्रम में काम करती थी। नाबालिग राजस्थान के जोधपुर से रहने वाली है और जो महिला उनके आश्रम में काम करती थी वो गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। तो दोनों ने उस टाइम रेप के आरोप उन पर लगाए और वो दोषी पाए गए थे आसाराम बापू, और उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से उन्हें बार बार ज़मानत मिली है और इस बार उन्हें 6 महीने की ज़मानत मिली है। और क्या जानकारी है इसमें वात्सल्य? देखिए, जोधपुर केंद्रीय जेल में बलात्कार का जो मामला था उसकी वजह से उनको जेल कारावास हुआ था और इस वजह से बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनके 6 महीने का स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की ये जो बेंच है, इन दोनों ने पक्षों के सुनने के बाद ये फैसला लिया है कि नाबालिग से जो रेप के दोषी थे आसाराम बापू, उनको याचिका जो थी उसके फिलहाल देखते हुए कि 6 महीने की जो उनको ज़मानत याचिका है वो दी जाए, क्योंकि स्वास्थ्य उनका काफ़ी जेल के अंदर भी ख़राब था और बीते दिन उनको काफ़ी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि उनको स्वास्थ्य के कारणों से वजह से ज़मानत मिली है। आप ये भी देखते हैं किस तरीके से जो उनके फॉलोअर्स थे वो जेल के बाहर जा करके वहाँ पे तब भी वो प्रीच करते थे, वहाँ पे उनका इंतज़ार करते थे, वो निकलते तो उसके बावजूद भी। तो एक दूसरा एंगल तो ये भी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि स्वास्थ्य कारणों से उनको ज़मानत मिली है और उम्र भी एक तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जोधपुर डिवीज़न बेंच का ये नतीजा है। जी, आसाराम के जो भी फॉलोअर्स हैं उनको लेकर हम हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं। जैसे कल्ट ऑफ फियर एक आसाराम बापू पर एक सीरीज़ आई थी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, जिसे प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ किया गया था। और उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने कई जगह तोड़फोड़ की थी। जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उनके ऑफिस के बाहर उन्होंने तोड़फोड़ की थी। इतनी हद तक ये तोड़फोड़ हो गई थी कि उस जो कंपनी है उनके जो स्टाफ था उनको कई दिनों की छुट्टी तक देनी पड़ी थी। डिस्कवरी ने आई थिंक ये बनाई थी, मैं इसको कंफर्म करूंगी आप लोगों से। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो आसाराम बापू है उनके जो स्वास्थ्य है, कभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, 90 ब्लॉकेज बताए गए हैं। इसके साथ उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और लगातार इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें बार बार जमानत मिलती रहती है। और साबरमती के पास जो उनका मोटेरा आश्रम है, जहाँ पर वो बहुत सारे जो जांच एजेंसियाँ वहाँ पे उन्होंने जांच भी की थी। और आपको बता दें कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आश्रम के बाहर भी और वहाँ पर भी काफ़ी डेर लगाए बैठे हैं। तो अब रिहाई के बाद भी ये ज़मानत जो मिली हुई है वहाँ पे भी लोग जाएंगे। लेकिन आप सीरीज़ की बात कर रही थी, आश्रम जो बॉबी देओल की सीरीज़ है वो भी कहते हैं उन्हीं की एफिलिएटेड है, उनसे ही लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो यही है कि आसाराम बापू जो है वो फ़िलहाल के लिए अभी स्वास्थ्य कारणों से उनको मिला है। 86 वर्ष की आयु है, तो स्वास्थ्य की समस्याएं तो वैसे भी थी। उनके बेटे के ऊपर भी जो नारायण साईं हैं उनके ऊपर भी कोर्ट ने ये दर्ज किया है कि उन्हें भी कई मामले में वो भी आरोपी हैं। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल जो आश्रम के लोग हैं वहाँ पर वो भी मौजूद हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही वो निकलेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है और इस केस में जो भी लगातार अपडेट बने रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम मनीषा है और मेरे साथी का नाम वात्सल्य है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।